इस वक्त हम भिंड में मौजूद हैं। संजू कुशवाहा जो कि बीएसपी से विधायक रहे, 2018 में चुनाव लड़ा। उसके बाद जब कमलनाथ की सरकार आई तो कमलनाथ सरकार में संजय कुशवाहा ने समर्थन दिया और सरकार चली, लेकिन बीजेपी की सरकार इस बीच गिर गई। कुछ ऐसा घटा कि उस सरकार में जब वो गिर गई तो फिर बीजेपी को समर्थन दिया। बीजेपी ने रेड कारपेट संजू भाई बिछा दिया आपके सामने और आप उस रेड कारपेट पर प्रभावित हो गए और बीजेपी ज्वाइन कर ली, लेकिन टिकट कट गया। ये सब घटा कैसे, ये बता। देखिए, जैसा कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने रेड कारपेट बिछाया और वो रेड कारपेट लगातार बिछाते चले गए। बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने बुलाया। हालांकि आप टिकट कटने की बात कर रहे हैं तो मैं टिकट कटा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं बीजेपी से जीता ही नहीं था। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि उन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया। आपने रेड कारपेट की बात की तो रेड कारपेट का मतलब ये था, उन्होंने हमको बुलाया, उन्होंने कहा अब आप ही हमारी पार्टी के चेहरा होंगे, अगले विधानसभा चुनाव आपको ही लड़ना है। तो उनके विश्वास पर मैंने पार्टी ज्वाइन की। तो अब जब आपसे किसने कमिटमेंट किया और बाद में कमिटमेंट पूरा क्यों नहीं हुआ? देखिए, सत्ता और संगठन के सभी लोग थे वहाँ पर, सभी लोगों ने मुझसे कमिटमेंट किया और कहा आप ही को चुनाव लड़ना है, और कमिटमेंट पूरा उन्होंने क्यों नहीं किया इसका जवाब तो वो अच्छे से दे सकती है। जब आपको टिकट नहीं दिया तो आपने फिर क्या सोचा कि अब कोई उपाय नहीं है, सबक सिखाना होगा, क्या किया? देखिए, मन में गुस्सा था, मन में पीड़ा भी थी। पीड़ा ये थी कि मैं विश्वासघात का शिकार हुआ। पीड़ा इसलिए नहीं थी उन्होंने मेरा टिकट काट दिया, पीड़ा इसलिए थी कि मैंने गलती की और मैं विश्वासघात का शिकार हुआ। दूसरा, मैंने चूंकि टिकट एकदम से कटा तो लगता ही कि मन में एकदम से गुस्सा आया, लेकिन मुझसे ज़्यादा गुस्सा क्षेत्र के लोगों में था। उनको लगा कि उनका टिकट कट गया। भाई, नाराजगी अलग बात है, हम घर में लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन अगर घर के व्यक्ति के साथ कुछ गलत हो जाए तो निश्चित तौर पर घर वालों को गलत लगता है, भले ही उनमें आपस में बोलचाल ना हो। तो वही स्थिति हमारे क्षेत्र में बनी। पूरा क्षेत्र नाराज हुआ, भारतीय जनता पार्टी से नाराज हुआ। सबने कहा आपके साथ विश्वासघात किया है, तुम चुनाव लड़ो। मैं तो चूंकि बहन जी मुझे माफ़ नहीं कर रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि बहन जी शायद माफ़ नहीं करेंगी, तो सब लोग कह रहे थे अगर बहन जी माफ़ नहीं करती हैं तो आप निर्दलीय चुनाव लड़ो, हम आपको निर्दलीय जिताएंगे। तो अब किन मुद्दों के जरिए आप भिंड की जनता के बीच एक बार फिर से जा रहे हैं? देखिए, जब 2018 में मुझे जनता ने बहुत भारी बहुमत से जिताकर भोपाल भेजा था, उसी दिन से, प्रथम दिन से मैं भिंड के विकास के लिए लग गया था, भिंड की तस्वीर बदलने के लिए लग गया था। जो 5 सालों में मैंने भिंड का विकास किया है, भिंड को नगरपालिका नगर निगम बनाई है, मेडिकल कॉलेज लेकर आए हैं, भिंड में चारों तरफ सड़कों का जाल बिछाया है, उमरी को नगर परिषद बनाया है, और मतलब इतने सारे काम करने के बाद, और भिंड में सबसे बड़ी बात, एक आप भी चूंकि ग्वालियर के रहने वाले हैं, हमारे पुराने मिलने वाले हैं, एक समय ऐसा था जब 6 बजे दुकानें बंद हो जाती थी, व्यापारी अपना प्रतिष्ठान बंद कर देते थे, माताएं बहनें घरों के अंदर कैद हो जाती थी। ऐसा वातावरण 2018 से पहले था। मैंने उस वातावरण को समाप्त किया, गुंडे बदमाशों को जिले के बाहर खदेड़ा या फिर घर पर बैठ जाने के लिए मजबूर किया। आज हमारी माताएं बहनें 12-12 बजे तक पूरे शहर में घूमती दिख जाती हैं। नौजवान साथियों के साथ कोई बोलने वाला नहीं है, हमारे बुजुर्ग भी घूमते रहते हैं, उनको कोई टच करने वाला नहीं है। तो इस काम के बल पर हम जनता के बीच में पुनः आशीर्वाद लेने के लिए आए। देखिए, एक जो सबसे बड़ी बात देखी जा रही है कि संजू कुशवाहा के आने के बाद अब ये सीट बड़ी रोचक हो गई है, त्रिकोणीय संघर्ष हो गया है। इस त्रिकोणीय संघर्ष में अगर देखा जाए, क्योंकि भिंड का अपना अलग एक पानी है, उसकी अपनी अलग एक तासीर है, तो क्या आप मानते हैं कि इस त्रिकोणीय संघर्ष में संजू कुशवाहा वो उपस्थिति दे पाएंगे जो 2018 में दी थी? देखिए, उपस्थिति तो आपने देख ली होगी, जनता में कितना उत्साह है, नौजवान साथियों में कितना उत्साह है। तो मुझे लगता है कि 2018 ही दोहराया जाएगा। 2018 दोहराया जाएगा, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन भिंड के पानी की तासीर है, इसलिए यहाँ पर आना जरूरी